Now let us start with exercise 2 of linear equation lesson. वर्ड प्रॉब्लम दिया है और आपको इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है. ग्राफिकली फाइंड करना है मतलब क्या है, इक्वेशन बना के ग्राफ में ड्रॉ करना है और ग्राफ में जहां लाइन इंटरसेक्ट होंगी दैट विल बी द सॉल्यूशन. तो समझते पहले क्वेश्चन क्या दिया है. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find number of boys and girls who took part in the quiz. अभी ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जैसे कल हमने बेसिक 2 एग्जाम्पल देखे थे. एक एज का क्वेश्चन था, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था एज के अलावा नंबर ऑफ थिंग्स का था, मतलब पेंसिल, पेन, इरेजर, रबर, आप कुछ भी ला सकते हैं. इवन यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स. सो दिस इज अगेन अ डिफरेंट टाइप इन विच अ गैदरिंग ऑफ पीपल इज शोन. अ गैदरिंग ऑफ पीपल इज शोन. ये क्वेश्चन को आप कनेक्ट कर सकेंगे नंबर ऑफ नोट्स के क्वेश्चन से. ये क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ नोट्स के क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाएगा. नंबर ऑफ नोट्स भी कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन आएगा. तो वो क्वेश्चन और ये नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्वेश्चन दोनों कनेक्टेड है. सिर्फ बॉयज एंड गर्ल्स की जगह हो जाएंगे नोट्स, है ना, और गर्ल्स और बॉयज की जगह वर्ड आएगा. भाई 50 का नोट 100 का नोट में कंपैरिजन होगा, रिलेशन होगा. 500 और 2000 के नोट में कंपैरिजन रिलेशन होगा. तो जो भी नोट दिए हुए रहेंगे उस नोट्स में कंपैरिजन और रिलेशन रहेगा. तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही टाइप के क्वेश्चन है. आइए समझते हैं पहले क्या दिया है. तो पहला वर्ड दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10. ये जो चीज दी है ये इनडायरेक्टली आपको क्या बता रही. स्टूडेंट्स बोलते बराबर एक कम्युनिटी है, और कम्युनिटी बोले बाद में 10 स्टूडेंट्स मतलब क्या है, टोटल है, एडिशन है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या समझना पड़ेगा, इसमें के 2 पैरामीटर्स कौन. तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 और उसके आगे बॉयज एंड गर्ल्स है ना. तो बॉयज एंड गर्ल्स आते बराबर ये दोनों के नंबर्स भी आ जाएंगे. तो लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x and number of girls बी वाई. ये 2 चीजें क्लियर करने के बाद में ये जो पहला वर्ड है ये दिखा रहा आपको सम टोटल एडिशन. क्यों? क्योंकि 10 स्टूडेंट्स दिया से 10 स्टूडेंट्स मतलब क्या है, टोटल लड़का और लड़की की मिला के कितनी है, 10. तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन या फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या बोल पाएंगे हम, दोनों की टोटल. कौन दोनों की टोटल, लड़के और लड़कियां मिला के कितने हैं क्लास में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. और जैसे कि ये क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करना है तो कंपलसरी क्या करो, एक नंबर को अलग कर दो, दूसरे को अलग कर दो. मतलब क्या, बॉयज को एक जगह रख लो तो गर्ल्स को दूसरी जगह भेज दो. x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई. ये इक्वेशन नंबर 1. अब इसका आप चाहे उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ग्राफ की मदद से. नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे एक क्विज तक हो गया. कॉमा डाल के इन्होंने सेपरेट किया. सेपरेट किया मतलब क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट स्टोरी बता रहे हैं. और नेक्स्ट स्टोरी क्या बता रहे हैं, इफ बोलते से इनडायरेक्ट मैसेज न्यू स्टोरी. अगर ऐसा होता है, ये कंडीशन है. इफ का मतलब अगर ऐसा होता. नेक्स्ट स्टोरी सिचुएशन बता रहे इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये वर्ड को हमने क्या सिंबल यूज किया है, y. फिर आगे वर्ड है इज, वॉज, आर, विल बी, शैल बी. ये सारे वर्ड्स का सिंबॉलिकल मीनिंग क्या है, इक्वल टू. तो इफ नंबर ऑफ गर्ल्स के बदले में y, इज माने इक्वल टू 4 नंबर में था, ठीक है, 4. मोर देन में क्या बोला था आपको, मोर देन मतलब क्या, प्लस डैश प्लस, प्लस डैश प्लस. यहाँ पे अभी जिससे कंपेयर होगा वो लिखना है और पीछे क्या रहेगा, जो नंबर है वो रहेगा. तो प्लस डैश प्लस है. तो इज 4 मोर देन, मोर देन का मतलब प्लस डैश प्लस है और क्या था जो नंबर वो लिखना है. किससे, लेकिन ये कंपैरिजन बॉयज के साथ है.
तो बॉयज की जगह आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ बॉयज की जगह लिखना है x। तो ये सेकंड सिचुएशन है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4। अगर ये दोनों सिचुएशन आपके पास तैयार है तो आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड करते आएगा। तो यहाँ पे आपने एक चीज ऊपर लिखने का है, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। गेट इट क्लियर? ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपने इधर x निकाला तो इधर भी x ही निकालना है, या उधर y निकाला तो इधर भी y निकालना है। आप दूसरा वेरिएबल या दूसरा पैरामीटर भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये फाइंड करने के बाद में एक्सपेक्टेड है कि ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना, तो ग्राफ सॉल्व करते आएगा आपको। हम ट्रायल एंड एरर हम इसे वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व करेंगे, है ना। और वैल्यूज क्या लेना है, वी आर सपोज टू यूज वेरी बेसिक वैल्यूज दैट आर 0, 1, 2, 3 ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी। बाकी के नंबर यूज कर सकते हैं आप, बट दैट विल बी आवर सेकंड प्रायोरिटी। तो ग्राफ बनाते हैं फटाफट। ग्राफ बनाने से भी पहले मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ और फिर ग्राफ आपके लिए रेडीमेड दे दूंगा। तो पहला इक्वेशन लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, पुट y इज इक्वल टू 0। सबसे इजी सॉल्यूशन का पार्ट है, 0 डालते बराबर 10 माइनस 0, x इज इक्वल टू 10। ये पहला सॉल्यूशन। पुट y इज इक्वल टू 1, ये दूसरा सॉल्यूशन। सिंपल वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 1, x इज इक्वल टू 9। अब एक टेबल प्लॉट कर लेना है सॉल्यूशन का, सो दैट ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमें ज्यादा पॉइंट ढूंढना ना पड़े। x y x कॉमा y। तो x की जगह और y की जगह क्या है, पहले 10 था जब y था 0, x 9 है जब y था 1। तो ये लिखेंगे ब्रैकेट में 10, 0, 9, 1। ऑन सेम ग्राउंड्स, तो ऑन सेम ग्राउंड y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो अब यहाँ पे x की वापस अब आपके पास जो राइट साइड में उसकी वैल्यू डालना है, लेफ्ट वाले की वैल्यू नहीं डालना है। तो राइट साइड में कौन है, x है। तो पुट x इज इक्वल टू, सिंपल है, वही चॉइस हमारी बेटर है। क्या चॉइसेस है, 0, 1, 2, 3, वो भी पॉजिटिव नंबर्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे एज कंपेयर टू नेगेटिव नंबर्स। सो पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, तो यू गेट y is equal to 4. Put x is equal to 1, so y is equal to 1 plus 4, you get 5. ये सब चीजें उठा के अब आपने ग्राफ पे पुट अप कर देना है। x, y, x, y। तो x पे आप लिखेंगे अभी, x पहले 0 डाले थे तब y का आंसर आया था 4, जब x 1 डाले तो y का आंसर आया 5। तो एक पॉइंट है 1,5 और दूसरा पॉइंट है 0,4। देखिए 2 पॉइंट काफी है लाइन ड्रॉ करने के लिए कभी भी कोई भी ग्राफ पे। तो इसमें से आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, 2 से ज्यादा पॉइंट में इंटरेस्ट लेने की जरूरत भी नहीं। और दोनों जो पॉइंट्स है दिस आर गुड इनफ इन द सेंस हमारे ग्राफ के लिमिट में। क्यों? क्योंकि हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं जनरली तो एक्स एक्सिस पे कितना है, पॉजिटिव 13 वगैरह तक जाते हैं, नेगेटिव 13 वगैरह तक जाते हैं, और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव 16 वगैरह तक जाता है और नेगेटिव 16 वगैरह तक जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स वही रेंज में के 0 to 13 की रेंज में मैक्सिमम। तो आप ये पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 pencils and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pen together cost ₹48. Find cost of 1
पेंसिल एंड 1 पेन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है सॉल्व करने के पहले मिनिमम 2 बार क्वेश्चन आपने आपके लिए पढ़ना है और फिर थर्ड टाइम से शुरू करना है। तो एक बार मैंने फर्स्ट केस में फास्ट पढ़ लिया, अब दूसरी बार मैं आपके लिए डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बट आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ये क्वेश्चन 2 बार खुद के लिए रीड करेंगे और फिर थर्ड टाइम से शुरू करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते बराबर आपको ये रिकलेक्ट हुआ होगा, ये टिपिकल सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कल हमने एक डिस्कस किया था बैट बॉल का, क्रिकेटर्स का, तो सेम स्टाइल का क्वेश्चन है, लेकिन बैट बॉल की जगह अभी इसमें क्या है, पेंसिल एंड पेन परचेस किया है। तो जो 2 चीज़ें हैं उनको हमने x और y करके डिफाइन कर देना है। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y रुपीज। आप 1 की जगह अ पेंसिल और अ पेन ऐसा भी लिख सकते, स्पेसिफाई कर सकते, इसमें कोई गलती नहीं है ना। 1 नंबर की जगह अ पेन एंड अ पेंसिल लिख सकते आप, ठीक है। तो ये पहले जो 2 पैरामीटर थे ये डिफाइन होने के बाद अब आगे बढ़ना है। अब देखिए क्या कह रही है, वेयर, देखो उसने क्या बोला, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। तो 5 पेंसिल खरीदी, बिल कैसा बनता, कितने पीसेस लिए और क्या रेट लगाया। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, क्या बोल रहे हैं ये, 5 पेंसिल कितने की, एक एक्स की, प्लस 7 पेन एंड मतलब प्लस, तो प्लस के लिस्ट में एक और वर्ड ऐड कर लीजिए। अब आप जो हमने लिस्ट बनाई थी ना डे 1 पे, तो लिस्ट में सम, टुगेदर, टोटल, सेविंग, इन ऑल और एंड वर्ड का भी मीनिंग ऐड कर लीजिए। एंड वर्ड का मीनिंग रहता है एडिशन। तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन, पेन की जगह लिखना है क्या लेटर, कॉस्ट ऑफ पेन y। इसका मिला के बिल कितना हुआ, 50 रुपीज बिल हुआ। और एज वी नो, क्या मालूम है हमें कि इधर एक ही रहने को ना x या y, दूसरा जो y है वो उधर शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको इससे ग्राफ बनाना है। तो मैं लिखूंगा 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना है, इसके आगे कुछ नहीं। अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने फुल स्टॉप दिया है, मतलब इनडायरेक्ट मैसेज। फुल स्टॉप का मतलब क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट इक्वेशन। तो इन्होंने क्या इक्वेशन दिया है आगे देखते हैं। वेयर 7 पेंसिल, तो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन आप कॉन्फिडेंस से लिख सकते, क्यों, क्योंकि फुल स्टॉप मतलब क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट कंडीशन। तो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन आपको बोलना है 7 पेंसिल एंड 5 पेन। 7 पेंसिल, एक पेंसिल का भाव है x और 5 पेन, एक पेन का कॉस्ट या रेट है y। ये मिला के बिल हुआ 46 रुपीज। अब एज यूजुअल सेटिंग करना है, ABCD में के एक ABCD का x इधर तो y दूसरी तरफ, अगर y इधर है तो x उस तरफ। तो यू कैन से 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y। कोई कंपल्सन नहीं है x इधर रहे और y उधर रहे, कोई एक इधर होना, दूसरा पैरामीटर दूसरी तरफ होना, इसके बियॉन्ड जाना नहीं है हमने, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन बन गए। अब रही बात, उन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन चाहिए। तो नाउ बाय ग्राफिकल मेथड अपना पहला इक्वेशन ले लेते हैं, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। स्टेप नंबर 1, पुट राइट साइड में जो भी रहेगा, गर्दे में जो भी रहेगा उसके बदले में पहला नंबर रहेगा y इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0। यू से 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 by 5
ये पहली वैल्यू फिक्स हो गई, फ्रीज हो गई। अब ऑन सेम ग्राउंड्स हमने सेकेंड वैल्यू सेट करना है। सेकेंड वैल्यू सेट करते वक्त सेकेंड वैल्यू सेट करना है, तो अब थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पुट y इज इक्वल टू 0 के बाद का गैस है आपका 1, 0 के बाद का गैस है 1। जैसे ही आप 1 पुटअप करेंगे, देखिए अभी लिखना नहीं है आपने, समझ के ले लेना है। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 1। नाउ गेट इट क्लियर, 7 इंटू 1 7, 50 में से 7 गया 43, एंड 43 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल्स में, पॉइंट में। तो फॉर दैट रीजन ये नंबर अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। आप मन की मन में ट्राई करते हैं सेकंड ऑप्शन, मैं आपके लिए लिखता हूँ बट आप दिल के दिल में सोच सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज 2, तो 7 2 14, 50 माइनस 14 यू गेट 36, which is again bit troublesome. तो फ्रीजा पे 7 3 21, so 21 will give you the number 29. so अब इसमें प्रायोरिटी क्या करना है, ऐसे समय पे आप कब तक टाइम पास करेंगे, खेलते बैठेंगे। तो इसके लिए सबसे सिंपल हिंट देता हूँ, ये 5x है, मतलब ये 5 के टेबल का नंबर है, 5 से कनेक्टेड है, तो बेटर गो फॉर 5, बेटर गो फॉर 5। तो यू विल गेट 7 5 35, और 50 में से 35 गया, विल गेट 15 विच इज डिविजिबल बाय 5। तो इसके लिए मैंने ये जो आपको y की जगह 1 डालना था, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने लगाया था। यहाँ पे 5 है ना, तो जनरली 5 के टेबल का नंबर विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट। वैसे डेसिमल में भी आया तो गलत नहीं है, बट इट विल मेक योर वर्क मोर ट्रबलसम। आपको ग्राफ ड्रॉ करते समय पॉइंट ढूंढना डिफिकल्ट जाएंगे, इसलिए मैंने 5 डाला। तो आपको रिजल्ट मिला 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35। तो 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 बाय 5। तो x की वैल्यू हो गई 3। अब ये वैल्यूज को टेबुलेट कर लेंगे, टेबल तैयार करेंगे। तो आपका पहला टेबल आएगा x y, x y। तो अब x की वैल्यू है यहाँ पे, पहले इसमें थी आपकी x की वैल्यू 10 जब y की वैल्यू थी 0, x की वैल्यू 3 है जब y की वैल्यू कितनी थी 5। x पहले y बाद में, x पहले y बाद में। तो ये पहला सॉल्यूशन हुआ, पहले इसका सॉल्यूशन हुआ। अब आपने क्या करना है, सेम ग्राउंड पे सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करना है ना। नाम लिख के आप इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, इक्वेशन लिख लिया अपने लिए। अब क्या वैल्यू पुट करना है देखते हैं, समझते हैं। माय फर्स्ट ट्रायल विल बी ना, यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है, सेकंड इक्वेशन है, यहाँ 7 है। अब 7 होने की वजह से थोड़ा सोचना ज़्यादा जरूरी बनता है, क्योंकि 5 था ना, 5 तक डर जाता। 5 सिंपल नंबर एज कम्पेयर टू अदर नंबर्स। अब इनडायरेक्ट वे में आपको ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड कट करके ऐसा नंबर लेके आना है जो 7 के टेबल में। सिंपल वर्ड्स में ये साइड को सॉल्व करके ऐसा नंबर लेके आना जो 7 के टेबल में। और ये जो नंबर है ये 5 के फैमिली से, 5 के फैमिली से मतलब आपको ये क्या क्या दे सकता है, 10 दे सकता है, 20 दे सकता है, 5 दे सकता, 15 दे सकता, 25 दे सकता, 35 दे सकता और कई सारे नंबर दे सकता। तो अब 46 में क्या मैं ऐसा सॉल्यूशन सोच सकता हूँ जिससे मुझे ये 46 में कोई नंबर मिलेगा जो 7 के टेबल में। अब 7 के टेबल में 6 से एंड होने वाला कौन सा नंबर है आप सोच सकते हैं, गेस कर सकते हैं। 7 के टेबल में 6 से एंड होने वाला एक ही नंबर है, दैट इज 56।
मतलब मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, 10 प्लस करना है। 46 में 10 बढ़ा दूंगा 56 आ जाएगा। तो 10 बढ़ाने के लिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे y की जगह कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। 5 टू द 10, लेकिन ये माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, -10 करके मेरा काम नहीं चलने वाला। तो इसके लिए मैं बट ऑब्वियसली क्या करूँगा, पुट y इज इक्वल टू -2। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस। तो 46 में 10 बढ़ जाएंगे तो यू गेट 56। So you get 7x is equal to 56, x is equal to 56 upon 7। ये पहला सॉल्यूशन हुआ। On same grounds put y is equal to 46 एक नंबर हो गया। अब 46 के अलावा ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं ला सकूंगा 7 के टेबल से कनेक्टेड। 7 के टेबल में क्या नंबर है देखिए, 7, 14, 21, फिर 28, 35 एंड सो। तो यहाँ पे अगर मैं 21 वगैरह ला सकूँ तो मेरे लिए अफोर्डेबल सॉल्यूशन है, इजी गोइंग का सॉल्यूशन है। 21 मतलब क्या है, 7 3 ज़ा 21, और 21 लाने के लिए मुझे यहाँ से कितना कम करना पड़ेगा वो सोचिए। अगर इसको 21 बनाना है तो 46 में से समझो आपको 21 रिजल्ट चाहिए, तो 21 माइनस कर देता हूँ तो आपको मिलेगा 25। मतलब आपको ये जो पूरा है बॉक्स, इसका इलाज करके आपको क्या बनाना पड़ेगा, 25 बनाना पड़ेगा। 25 हो गया तो आपका काम खत्म। सो आई विल पुट y as 5, तो यू गेट 7x is equal to 46 minus 5 into 5। तो आपको मिलेगा 46 minus 25। 7x is equal to 21 by 7। तो ये आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन है। एक्सपेक्टेड है, इससे आपने एक टेबल बना लेना है। x y x comma y। तो x आया 8 जब y था -2, तो पहला नंबर है 8 कॉमा -2। दूसरा है 3 जब y था 5, तो 3 कॉमा 5। देखिए दोनों भी नंबर अपने रेंज में के 13 के अंदर है x और y के नंबर, तो बट ऑब्वियसली ग्राफ पे बैठ जाएगा। अब सवाल ऐसा आता कि पेपर में ये सब किस तरीके से समझना, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर बार हर नंबर के लिए खेल खेल के सोच सके एंड पूरे प्रोसेस से छूट सके। तो ऐसे समय पे क्या करना, मैं आपको एक इलाज बताता हूँ, सिंपल वे बताता हूँ सॉल्यूशन सोचने की। 7x इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन ही डिस्कस करते हैं, ये हमारे पर्पस के लिए, हमारे समझने के लिए, ये आपने लिखना एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये आपके लिए मैं बताता हूँ स्पेशल इलाज क्या करना है पेपर के वक्त, क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं है। तो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, ये पहला एक सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ऑप्शन है। पुट y इज इक्वल टू 0। देखिए क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। 7x इज इक्वल टू 46 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 इंटू 0 0 रहेगा। अब x इज इक्वल टू 46 अपॉन 7 कर डालो, x की वैल्यू इमीडिएट मिल जाएगी। 7 6 ज़ा 42 पॉइंट, 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा 42, कितना बचा 4 40, तो 7 5 ज़ा 35। इसके आगे एक भी नंबर नहीं निकालना है। 6.5 ग्राफ पे लगाना कौन सी मुश्किल बात है। तो डेसिमल में सिर्फ पॉइंट में एक नंबर ढूंढना है, एक नंबर आप कभी भी कितना भी बड़ा डिवीजन रहो तुरंत कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग सो मच एंड वेस्टिंग योर एनर्जी, दिस इज बेस्ट। डेसिमल का नंबर है और क्या होने वाला, ग्राफ पे लगाते आता, बहुत इजीली लगाते आता, सोचने का काम नहीं है ना। ये पहला इलाज। फिर भी ये इनकन्वीनियंट लग रहा है आपको, थोड़ा खराब लग रहा है, तो दूसरा इलाज बताता हूँ। 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y। अब सब में पहले ये
5 परेशान करता है हमारे। तो 5 का दुश्मन क्या है ये देखिए, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का दुश्मन हमेशा होता डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 5 का दुश्मन कौन, 5 ला दो, 5 का दुश्मन कौन, 5 ला दो। तो डिनोमिनेटर में तो 5 तय हो गया। अब बचा सवाल यहाँ का नंबर। तो अभी आप समझ के ले लीजिए एक बात, ये 46 में 7 के टेबल के आप चाहे वो नंबर डिसाइड कर लो और वो लेके आ सकते हैं। मतलब क्या, मुझे चाहिए कितना, 42, 7 6 42, तो मुझे 42 चाहिए। तो इसमें से कितना माइनस करूंगा तो 42 आएगा, 4 माइनस करूंगा तो आई विल से 4। 35 लाना है तो कितना माइनस करूंगा, चलो फटाफट 35 लाना है तो आपको कितना माइनस करना है, 46 में से 35 लाने के लिए आपको 11 माइनस करना है। तो यहाँ 11 लिख सकता हूँ, है क्या नहीं। अगर आपको उससे छोटा नंबर चाहिए, 35 के पहले क्या है 28, तो जो जितना चाहिए नंबर उस हिसाब से यहाँ का नंबर लिख दो। ये आपको बढ़ाना होगा, अगर आपकी इच्छा होगी 46 नहीं, 46 के बाद का नंबर दैट इज 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 चाहिए मुझे, तो 3 बढ़ाना होगा, तो दोनों के एडिशन होना पड़ेगा। तो ये -3 लिखूंगा बस। ये 5 को कैंसिल कर देगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, यू गेट 46 + 3 49, एंड अल्टीमेट कंक्लूजन x की वैल्यू कितनी है, 7। लेकिन ये जो मेथड है इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। ये जो आपने नंबर पुट किया ना, पुट x = -3/5, इसको आपको डेसिमल में बदलना पड़ेगा बाद में, दैट इज मोस्ट इसेंशियल। तो डेसिमल में बदलते वक्त यहाँ पे तो पॉइंट आना ही आना है, मतलब कहीं एक जगह अवॉइड भी किया तो दूसरी जगह पॉइंट आने वाला है। तो पॉइंट से आप डर के तो भाग ही नहीं सकते, तो बेटर है डायरेक्ट सॉल्व करो, फटाफट 2 नंबर लो, फटाफट सॉल्व करो, 2 डेसिमल में वैल्यू आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर तो वही रहने वाला है। तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त घबराना नहीं है, अपने जो फिक्स्ड नंबर 0 1 2 दैट इज बेटर ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन यू कैन से, वही पुटअप करना और पॉइंट में एक सॉल्यूशन निकालना है। पहला सॉल्यूशन पॉइंट में, दूसरा सॉल्यूशन पॉइंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं।